अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। इस वीडियो में हम क्लास 9 मैथ की एक्सरसाइज 1.5 का क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट सॉल्व करेंगे, जबकि रिमेनिंग क्वेश्चंस के लिए मैंने अलहदा से 2 वीडियोस बनाई हुई हैं जो कि आपको इसी चैनल पर क्लास 9 मैथ्स के प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि हर नई एक्सरसाइज का सोल्यूशन आपको साथ साथ मिलता रहे। अच्छा जी, अब क्वेश्चन नंबर 4 है। हमें ये दो मैट्रिक्स दिए गए हैं ए और बी, और हमें नीचे ये दो इक्वेशन दी गई हैं। तो हमने इन दो मैट्रिक्स ए और बी के लिए ये जो इक्वेशन दी गई है इनको हमने वेरीफाई करना है। तो देखें, जो पहली वाली इक्वेशन है, पहले मैं इसको सॉल्व करता हूं। तो मैंने सोल्यूशन लिखा और ये वाली जो इक्वेशन है मैंने यहां पर लिख दी। अब ये इक्वेशन क्या है, इसमें देखें ए इंटू एडजॉइंट ए, यानी कि ये जो मैट्रिक्स ए है हम पहले इसको लिखेंगे, फिर हम इस मैट्रिक्स का एडजॉइंट मैट्रिक्स मालूम करेंगे और उन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, हम एडजॉइंट ए को पहले लिख लेंगे और इस ए मैट्रिक्स को बाद में लिख लेंगे और उन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, और तीसरे नंबर पे हम ये करेंगे कि इस मैट्रिक्स ए के लिए हम डिटर्मिनेंट मालूम करेंगे और उसको हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे। आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बारे में मैंने आपको एक्सरसाइज 1.2 में डिटेल से बताया हुआ है, लेकिन यहां पर मैं इसको दोबारा रिपीट करूंगा। ठीक है, तो जब हम ये तीनों एक्सप्रेशन सॉल्व कर लेंगे तो हमारे पास जो मैट्रिसेस हैं वो सेम आने चाहिए, इक्वल आने चाहिए। अगर तीनों एक्सप्रेशन के लिए हमारे पास मैट्रिसेस सेम आ जाते हैं तो इसका मतलब है कि ये जो इक्वेशन है इसको हम वेरीफाई कर लेंगे। ठीक है, तो देखें, अब ये जो इक्वेशन है इसमें हमें एक तो एडजॉइंट ए, ये जो मैट्रिक्स है इसके एडजॉइंट मैट्रिक्स की जरूरत पड़ेगी। दूसरा हमें डिटर्मिनेंट ए, यानी कि ये जो मैट्रिक्स ए है इसकी डिटर्मिनेंट की जरूरत पड़ेगी। तो हम पहले एडजॉइंट और डिटर्मिनेंट मालूम कर लेते हैं, उसके बाद 1 बाई 1 ये जो मुख्तलिफ पार्ट्स हैं इनको हम सॉल्व करते हैं। तो पहले मैं एडजॉइंट मैट्रिक्स मालूम करता हूं। तो ये मैंने मैट्रिक्स लिख दिया, मैट्रिक्स ए। ठीक है, अब इसका मैंने एडजॉइंट मैट्रिक्स लिखना है। तो जिस तरह कि मैं आपको पिछले क्वेश्चन में मैंने आपको बताया कि किसी भी मैट्रिक्स का अगर हमने एडजॉइंट मैट्रिक्स मालूम करना हो, जिस तरह आप ये ए का मैं मालूम करता हूं तो मैंने लिखा है एडजॉइंट ऑफ ए। ठीक है, और नेक्स्ट हम ये करेंगे कि ये जो हमें मैट्रिक्स दिया गया है इसकी ये जो डायगोनल एंट्रीज हैं, ये दो एंट्रीज, इनकी हम पोजीशन एक दूसरे के साथ रिप्लेस कर देंगे, इनकी पोजीशन इंटरचेंज कर देंगे। इस 6 को मैं ऊपर ले जाऊंगा और इस 1 को मैं नीचे ले आऊंगा। ठीक है, इन दोनों की हमने पोजीशन चेंज कर दी और ये जो दो एंट्रीज हैं, ये जो रिमेनिंग दो एंट्रीज हैं, इनके हम साइन चेंज कर लेंगे। ठीक है, तो देखें, तो मैंने आपको पिछले पार्ट्स में बताया कि जब भी नंबर के साथ कोई साइन नहीं लिखा हुआ था इसका मतलब है कि वो पॉजिटिव नंबर है, उसके साथ प्लस का साइन है। तो ये +2 है तो इसको आप -2 कर दें, और इसी तरह ये +4 है तो इसको आप -4 कर दें। ठीक है, तो हमने दो काम किए एडजॉइंट मैट्रिक्स फाइंड करने के लिए कि एक तो हमने ये जो डायगोनल एंट्रीज हैं ये वाली, इनकी हमने पोजीशन एक दूसरे के साथ रिप्लेस कर दी या चेंज कर दी। ठीक है, 6 को ऊपर ले गए और 1 को नीचे ले आए, ये हो गया। और दूसरा हमने ये वाली जो दो एंट्रीज हैं इनके हमने साइन चेंज कर दिए, ये हमने एडजॉइंट मैट्रिक्स लिख लिया। ठीक है, दूसरा अब हम डिटर्मिनेंट मालूम करते हैं इस मैट्रिक्स का। तो डिटर्मिनेंट किस तरह मालूम करते हैं, मैंने आपको बताया कि किसी भी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट मालूम करना हो तो हम वो मैट्रिक्स लिखते हैं, उसके दोनों साइड पे इस तरह बार डालते हैं। ठीक है, 2 स्ट्रेट लाइन मैंने डाल दी और नेक्स्ट हम उसकी जो एंट्रीज होती हैं उनको भी इस तरह बार्स के अंदर लिख लेते होते हैं। तो ये आ जाएगा 6 -2 -4 1, और यहां पर मैं स्ट्रेट लाइन या बार ड्रॉ कर लेता हूं। ठीक है, ये देखें, ये बार है, ये इस तरह स्क्वायर ब्रैकेट नहीं है, ये जो है ना स्ट्रेट लाइन है। अब इनका मैं डिटर्मिनेंट मालूम करता हूं इस मैट्रिक्स ए के लिए। तो डिटर्मिनेंट का फॉर्मूला मैंने आपको क्या बताया था कि देखें, जो हमें एंट्रीज दी होती हैं इनकी हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करनी होती है, यानी कि ये जो दो एंट्रीज हैं, जो डायगोनल एंट्रीज हैं, इनको पहले आप मल्टीप्लाई करें, यानी कि 6 × 1 करें। ठीक है, यह आ जाएगा 6 × 1, उसके बाद माइनस पुट करें, ये फॉर्मूले वाला माइनस है, और अब ये जो दो एंट्रीज हैं इनको आपस में मल्टीप्लाई कर लें तो ये आ जाएगा -4 × -2। ठीक हो गया, तो अब इसको अब सिंप्लीफाई कर दें, ये आ जाएगा 6 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 6 हो जाएगा। ठीक है, और यहां पर ये आ जाएगा माइनस। ठीक है, और ये -4 और -2 ये आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो माइनस माइनस मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाता है, 4 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 8 हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया। अब आप इसको सिंप्लीफाई कर दें तो देखें, 6 को माइनस करें 8 में से, क्योंकि +6 -8 है, तो 6 को 8 में से माइनस करेंगे तो आपको आंसर मिलेगा 2। तो ये मैंने 8 में से 6 को माइनस किया, और साइन किसका आएगा, बड़ी वैल्यू का, यानी कि यहां पर हम माइनस का साइन पुट कर देंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास डिटर्मिनेंट की वैल्यू आ गई इस मैट्रिक्स ए के लिए। ठीक है, अब हमारे पास एडजॉइंट और डिटर्मिनेंट ये दोनों वैल्यूज आ गई हैं। तो अब ये जो इक्वेशन है इसके 1 बाई 1 ये तीनों पार्ट हम सॉल्व करते हैं, उनके लिए मैट्रिसेस फाइंड करते हैं। तो पहले मैं ये वाला पार्ट लिखता हूं, तो हम ये लिखेंगे
ए इंटू एडजॉइंट ए, ठीक है। तो अब आप ए की जगह आप मैट्रिक्स ए पुट कर लें। मैट्रिक्स ए है आपके पास 1 4 2 6, ठीक है। और एडजॉइंट ए की जगह आप ये वाला मैट्रिक्स पुट कर लें, तो ये आ गया 6 -4 -2 और 1। अब इन दोनों मैट्रिसेस को हमने मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो मल्टीप्लिकेशन के लिए हम क्या चीज़ देखते होते हैं कि जिन दो मैट्रिसेस को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं उनमें पहले वाले मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम इक्वल होने चाहिए दूसरे वाले मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज के। तो देखें पहले वाले जो मैट्रिक्स है इसमें नंबर ऑफ कॉलम 2 है और दूसरे वाले मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज 2 हैं। इसका मतलब है इन दोनों को हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अब मल्टीप्लाई करने का क्या प्रोसीजर होता है कि हम ये जो पहले वाला मैट्रिक्स है इसकी दोनों रोज को हम पहले मल्टीप्लाई करेंगे इस दूसरे मैट्रिक्स के पहले कॉलम के साथ, उसके बाद इन दोनों रोज को हम मल्टीप्लाई करेंगे दूसरे मैट्रिक्स के दूसरे कॉलम के साथ। बारी बारी हमने मल्टीप्लाई करना है। तो देखिए मैं पहले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करता हूं। हम ये फर्स्ट रो से स्टार्ट करेंगे, तो ये आ जाएगा। अब देखें मल्टीप्लिकेशन की तरतीब क्या होगी कि हम पहली एंट्री को पहली एंट्री से मल्टीप्लाई करेंगे, दूसरी एंट्री को दूसरी एंट्री से मल्टीप्लाई करेंगे और यही तरतीब हम लास्ट तक रखेंगे। तो देखें ये आ जाएगा 1, या पहली एंट्री या पहली रो की क्या है 1 है, इसको आप मल्टीप्लाई कर दें इस कॉलम की पहली एंट्री यानी कि 6 के साथ, उसके बाद प्लस का साइन आएगा। अब ये 2 यानी ये दूसरी एंट्री आ रही है रो की, इसको आप मल्टीप्लाई कर लें इस कॉलम की दूसरी एंट्री यानी कि -4 के साथ, ठीक है। तो ये हमने पहली रो को मल्टीप्लाई कर लिया इस कॉलम के साथ। अब सेकेंड रो पे आ जाएं, इसकी पहली एंट्री क्या है 4 है, इसको आप मल्टीप्लाई करें कॉलम की पहली एंट्री 6 के साथ, उसके बाद प्लस का साइन आएगा। अब सेकेंड एंट्री क्या है इस रो की 6 है, इसको आप मल्टीप्लाई करें कॉलम की सेकेंड एंट्री -4 के साथ, ठीक है। तो ये हमने पहले कॉलम को मल्टीप्लाई कर दिया दोनों रोज के साथ। अब ये दूसरे कॉलम को भी इन दोनों रोज के साथ इसी तरह मल्टीप्लाई करेंगे। पहली हम फर्स्ट रो से स्टार्ट करते हैं, इसकी पहली एंट्री 1 है, इसको मल्टीप्लाई करें इस कॉलम की पहली एंट्री -2 के साथ, ठीक है। और उसके बाद आ जाएगा प्लस का साइन। अब आप ये सेकेंड एंट्री लिखें और इसको आप मल्टीप्लाई करें कॉलम की सेकंड एंट्री यानी कि 1 के साथ। अब सेकंड रो पे आ जाए, तो ये 4 इसकी पहली एंट्री है, इसको मल्टीप्लाई कर लें इस कॉलम की पहली एंट्री -2 के साथ, उसके बाद प्लस का साइन आएगा। और सेकंड एंट्री 6 है, इसको आप मल्टीप्लाई करें कॉलम की सेकंड एंट्री यानी कि 1 के साथ, ठीक है। तो ये हमने दूसरे कॉलम को भी मल्टीप्लाई कर लिया। अब इस मैट्रिक्स को आप सिंप्लीफाई कर दें, तो देखें ये आ जाएगा 1 × 6, ये आ गया 6, ठीक है। और ये +2 -4, प्लस माइनस मल्टीप्लाई होकर माइनस हो जाएगा, 2 4 से मल्टीप्लाई होगा तो 8 हो गया, ठीक है। यहां पर 4 × 6 ये 24 हो गया, ठीक है। और ये +6 और -4 प्लस माइनस मल्टीप्लाई होंगे तो माइनस हो जाएगा, और 6 4 से मल्टीप्लाई होगा तो 24 हो गया, ठीक है। और अब यहां पर आ जाए, तो यहां पर देखें +1 -2, मैंने आपको बताया जब भी नंबर के साथ साइन नहीं लिखा होता इसका मतलब है वो पॉजिटिव नंबर होता है, उसके साथ प्लस का साइन होता है। ये प्लस माइनस आपस में मल्टीप्लाई के माइनस हो जाएगा, ये आ गया माइनस, और 1 2 से मल्टीप्लाई होगा तो ये 2 आ गया, ठीक है। और उसके बाद ये +2 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 2 आ जाएगा, ठीक है। और इसको अब सॉल्व करें तो देखें ये +4 -2, 4 प्लस माइनस मल्टीप्लाई होकर माइनस हो जाएगा, 4 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 8 हो गया, ठीक है। और उसके बाद +6 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 6 आ जाएगा, ठीक है। अब आप इस मैट्रिक्स को सिंप्लीफाई कर दें, तो देखें ये +6 -8, 8 में से 6 को माइनस करें 2 आएगा, और साइन किसका आएगा बड़ी वैल्यू का यानी कि माइनस का साइन आ गया, ठीक है। उसके बाद ये -2 +2 आपस में डिडक्ट हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, पीछे 0 रह गया। यहाँ पर +24 -24 ये भी डिडक्ट हो जाएंगे या कैंसिल हो जाएंगे, पीछे 0 रह गया। और ये -8 और +6, तो 8 में से 6 को माइनस करें 2 आएगा, और साइन किसका आएगा बड़ी वैल्यू का यानी कि माइनस का साइन पुट करेंगे। तो ये हमारे पास मैट्रिक्स आ गया है। इस इक्वेशन की जो पहले वाला पार्ट है इसके लिए हमारे पास ये वाला मैट्रिक्स आ गया, इसको मैं नंबर 1 कर देता हूं, ठीक है। अब हम ये जो दूसरे वाला पार्ट है इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है जी। तो ये मैंने इस इक्वेशन का जो मिडल वाला पार्ट था ये अब लिख दिया, ठीक है। अब इसको हमें सॉल्व करना है, तो ये एडजॉइंट ए की जगह मैंने ये जो एडजॉइंट ए का मैट्रिक्स था इसको पुट कर लिया, और ए की जगह ये हमारे पास जो मैट्रिक्स ए था इसको पुट कर लिया। अब इन दोनों मैट्रिक्स को हमने मल्टीप्लाई करना है, तो मल्टीप्लाई करने के लिए हम ये देखते होते हैं कि जिन दो मैट्रिक्स को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं
उनमें पहले वाले मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम इक्वल होने चाहिए दूसरे वाले मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज के। तो देखें पहले वाले जो मैट्रिक्स है इसमें नंबर ऑफ कॉलम 2 हैं, दूसरे मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज 2 है, इसका मतलब इनको हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अब मल्टीप्लाई करने की क्या तरतीब होती है कि हम ये जो पहला मैट्रिक्स है इसकी दोनों रोज को पहले दूसरे वाले मैट्रिक्स के पहले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद इन दोनों रोज को इस दूसरे मैट्रिक्स के दूसरे कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। हम बारी बारी मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखें अब ये पहले कॉलम के साथ मैं मल्टीप्लाई करता हूं तो ये आ जाएगा। अब हम ये फर्स्ट रो से स्टार्ट करते हैं तो हमारी जो मल्टीप्लिकेशन की तरतीब होगी उसमें फर्स्ट एंट्री को फर्स्ट एंट्री से, सेकंड एंट्री को सेकंड एंट्री से हम मल्टीप्लाई करते जाएंगे। यही तरतीब हम लास्ट तक रखेंगे। तो देखें ये आ जाएगा 6, इसको आप मल्टीप्लाई करें इस कॉलम की फर्स्ट एंट्री 1 के साथ, उसके बाद प्लस का साइन आएगा, ये आ गया -2, ये सेकंड एंट्री आ गई रो की, इसको हम मल्टीप्लाई करें इस कॉलम की सेकंड एंट्री यानी कि 4 के साथ। ठीक है, तो ये जो फर्स्ट रो है उसकी मल्टीप्लिकेशन पूरी हो गई इस पहले कॉलम के साथ। अब सेकंड रो पे आ जाएं, यहां पर पहली एंट्री क्या है, ये है -4, इसको आप मल्टीप्लाई करें कॉलम की पहली एंट्री 1 के साथ, उसके बाद प्लस का साइन आएगा। अब सेकंड एंट्री यहां पर क्या है, 1 है, इसको आप मल्टीप्लाई करें कॉलम की सेकंड एंट्री यानी कि 4 के साथ। तो ये फर्स्ट कॉलम की हमारी मल्टीप्लिकेशन कंप्लीट हो गई। अब इन दोनों रोज को सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करें और इसी तरतीब से यानी कि फर्स्ट एंट्री को फर्स्ट एंट्री से, सेकंड एंट्री को सेकंड एंट्री से मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखें ये आ गया 6, इसको मल्टीप्लाई करें सेकंड कॉलम की फर्स्ट एंट्री 2 के साथ, उसके बाद प्लस का साइन आएगा। अब ये सेकंड एंट्री पुट करें -2 और इसको मल्टीप्लाई करें इस कॉलम की सेकंड एंट्री 6 के साथ। अब ये सेकंड रो पे आ जाएं तो यहां पर फर्स्ट एंट्री क्या है, -4 है, इसको मल्टीप्लाई करें इस कॉलम की पहली एंट्री यानी कि 2 के साथ, उसके बाद प्लस का साइन आएगा और ये आ जाएगा 1, इसको आप मल्टीप्लाई करें कॉलम की सेकंड एंट्री 6 के साथ। ठीक है, तो अब आप इसको सिंप्लीफाई कर दें, ये आ जाएगा 6 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 6 आ गया और ये -2 और +4 माइनस प्लस आपस में मल्टीप्लाई होकर माइनस हो जाएगा। ठीक है, और 2 4 से मल्टीप्लाई होगा तो 8 हो गया। ठीक है, इसी तरह ये -4 और ये +1 है, माइनस प्लस मल्टीप्लाई होके माइनस हो जाता है, 4 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 4 आ जाएगा। ठीक है, मैंने आपको बताया कि जब भी नंबर के साथ साइन नहीं लिखा हुआ था इसका मतलब है वो पॉजिटिव नंबर रहता है, प्लस उसके साथ आ रहा होता है। तो ये माइनस प्लस मल्टीप्लाई होके माइनस हो गया। ठीक है, उसके बाद ये आ जाएगा +1 4 से मल्टीप्लाई होगा तो 4 आ जाएगा। ठीक है, अब इधर आ जाए, 6 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 12 हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद देखें 6 2 से मल्टीप्लाई होगा तो ये 12 हो जाएगा, तो ये आ गया 12। ठीक है, और उसके बाद ये -2 + 6 से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस प्लस मल्टीप्लाई होकर माइनस हो जाता है, 2 6 से मल्टीप्लाई होगा तो 12 हो जाएगा। ठीक है, और ये नीचे अब आ जाए, यहाँ पर -4 है +2 है, माइनस प्लस आपस में मल्टीप्लाई होकर माइनस हो जाएगा, 4 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 8 हो गया। ठीक है, और उसके बाद +1 6 से मल्टीप्लाई होगा तो 6 आ जाएगा। ठीक है, अब आप इस मैट्रिक्स को सिंप्लीफाई कर दें तो देखें ये +6 -8, 8 में से 6 को माइनस करें 2 आएगा और साइन किसका आएगा, बड़ी वैल्यू का, यानी कि माइनस का साइन आ गया। ठीक है, और ये +12 -12 आपस में डिडक्ट हो जाएंगे तो पीछे 0 रह गया। यहाँ पर -4 + 4 आपस में डिडक्ट हो जाएंगे या कैंसिल हो जाएंगे तो पीछे 0 रह गया। और ये -8 + 6, 8 में से 6 को माइनस करें 2 आएगा और साइन किसका आएगा, बड़ी वैल्यू का, यानी कि माइनस का साइन पुट कर दें तो ये हमारे पास मैट्रिक्स आ गया। ये जो इक्वेशन थी इसकी जो मिडिल पार्ट है इसका, इसके लिए हमारे पास ये मैट्रिक्स आ गया। ठीक है, तो इसको मैं नंबर 2 कर लेता हूं। ठीक है, अब हम मैट्रिक्स फाइंड करते हैं ये जो थर्ड पार्ट है इसके लिए। ठीक है, तो मैं लिखूंगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, तो देखें हमारे पास जो ए का डिटर्मिनेंट हमारे पास क्या वैल्यू आई थी, -2 आई थी, तो ये तो हम पुट कर लेंगे -2। अब देखें इनटू हमने आई या आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिखना है, तो हमने आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बारे में एक्सरसाइज 1.2 में पढ़ा था कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स कौन सा होता है, ऐसा मैट्रिक्स जिसकी जो डायगोनल एंट्रीज होती हैं वो 1 के इक्वल होती हैं। ठीक है, डायगोनल एंट्रीज कौन सी होती है, जो यहाँ पर और यहाँ पर जो एंट्री होती है वो डायगोनल एंट्री होती है और उसकी नॉन डायगोनल एंट्री 0 होती है। तो ये जो है नॉन डायगोनल एंट्री ये वाली ये 0 हो गई और ये इसकी जो एंट्री डायगोनल एंट्री ये 1 की, तो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहलाता है। ठीक है, तो अच्छा अब यहाँ पर देखें जो मैंने आइडेंटिटी मैट्रिक्स पुट किया इसमें नंबर ऑफ रोज 2 और नंबर ऑफ कॉलम 2 रखे हैं, यानी कि 2/2 इसका ऑर्डर है। ये मैंने 2/2 ऑर्डर वाला इसलिए पुट किया क्योंकि मैं ये जो मैट्रिक्स है ये भी 2/2 का मैट्रिक्स दिया गया था, मैट्रिक्स ए। ठीक है, तो इसलिए मैंने यहाँ पर 2/2 यानी कि 2 रोज और 2 कॉलम वाला आइडेंटिटी मैट्रिक्स पुट कर दिया। ठीक है, तो अब आप इसको मल्टीप्लाई कर दें। ठीक है, तो ये आ जाएगा, देखें ये -2 को हम मल्टीप्लाई करेंगे इस आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ, तो इसकी जितनी एंट्रीज है सब के साथ इस -2 को मल्टीप्लाई कर दें। तो -2 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये -2 हो जाएगा, 0 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 0 हो जाएगा, इसी तरह इस 0 के साथ मल्टीप्लाई होगा ये भी 0 हो जाएगा।
और ये 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पर -2 आ जाएगा। तो ये हमारे पास जो इस इक्वेशन का थर्ड पार्ट था उसके लिए मैट्रिक्स आ गया। इसको आप नंबर 3 कर लें, ठीक है। अब देखें हमारे पास ये 3 जो मैट्रिसेस आए हैं, ये हमारे पास पहले वाला मैट्रिक्स आया था जो पहले पार्ट था उसके लिए, ठीक है। उसके बाद सेकंड पार्ट के लिए हमारे पास ये वाला मैट्रिक्स आ गया और थर्ड पार्ट के लिए हमारे पास ये वाला मैट्रिक्स आ गया। तो ये तीनों मैट्रिक्स देखें सेम है, इक्वल है। इसका मतलब है कि ये जो इक्वेशन है इसको हमने वेरीफाई कर लिया क्योंकि इसके तीनों पार्ट्स के लिए हमारे पास सेम मैट्रिक्स आ गया, ठीक है। तो हम लिख लेंगे फ्रॉम 1, 2 एंड 3 इट इज प्रूव्ड दैट कि ये जो 3 मैट्रिक्स हमारे पास आए, इससे ये बात साबित हो जाती है कि ये इक्वेशन, इस इक्वेशन के सारे पार्ट एक दूसरे के इक्वल है। तो हम ये इक्वेशन नीचे लिख देंगे, ठीक है। तो मैं लिखता हूं, तो ये मैंने लिख दिया कि फ्रॉम 1, 2 एंड 3, यानी कि ये जो पहले वाला मैट्रिक्स 1, 2 और 3, चूंकि ये तीनों मैट्रिक्स इक्वल आ गए तो फ्रॉम 1, 2 एंड 3 इट इज प्रूव दैट, ये हमने प्रूव कर लिया कि ये जो तीनों पार्ट्स हैं इस इक्वेशन के ये एक दूसरे के इक्वल है। तो मैंने ये इक्वेशन लिख दी कि हमने इस इक्वेशन को इक्वल प्रूफ कर लिया या इक्वल वेरीफाई कर लिया, ठीक है। तो ये सॉल्यूशन हो जाता है क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट 1 का। अच्छा जी, अब क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 2 है। हम ये इक्वेशन इसको वेरीफाई करते हैं। इसमें हमें ये करना पड़ेगा कि हम b इंटू बी इनवर्स फाइंड करेंगे पहले, ठीक है। वो इक्वल आना चाहिए I के, यानी कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स के। आइडेंटिटी मैट्रिक्स को मैंने यहाँ पर एक्सप्लेन किया था, मैं दोबारा भी इसको एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। और उसके बाद हम ये वाला पार्ट सॉल्व करेंगे, यानी कि b इनवर्स इंटू बी फाइंड करेंगे। ये इसके लिए भी जो मैट्रिक्स है वो भी I या आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल आना चाहिए। अगर ये दोनों पार्ट्स के लिए हमारे पास मैट्रिक्स I या आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल आ जाता है तो इसका मतलब है कि इस इक्वेशन के तीनों पोर्शन हम इक्वल वेरीफाई कर लेंगे, इक्वल प्रूफ कर लेंगे। तो हमारी जो इक्वेशन है इसको हम वेरीफाई कर लेंगे, ठीक है। तो ये मैंने यहाँ पर ये वाली इक्वेशन लिख दी है, इसको अब हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो देखें हम ये करेंगे कि पहले इसका ये पहले वाला पार्ट है b इंटू बी इनवर्स, इसको सॉल्व करते हैं। तो अब यहाँ पर देखें हमें एक तो b मैट्रिक्स की जरूरत पड़ रही है, ये हमें b मैट्रिक्स दिया गया है। दूसरा हमें b इनवर्स चाहिए, तो b इनवर्स हमें फाइंड करना पड़ेगा, ठीक है। तो देखें हम क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करके आए। यहाँ पर हम इनवर्स मैट्रिक्स या मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करते थे और ये वाला फॉर्मूला हम यूज़ करते थे कि यहाँ पर चूंकि हमें इस मैट्रिक्स b का इनवर्स मैट्रिक्स चाहिए, तो इसका इनवर्स मैट्रिक्स हम किस तरह फाइंड करेंगे। हम लिखेंगे b इनवर्स इज इक्वल टू, हम एडजॉइंट ऑफ b फाइंड करेंगे और उसको डिवाइड करेंगे डिटर्मिनेंट ऑफ b से। यानी कि ये b इनवर्स फाइंड करने के लिए हमें एक तो एडजॉइंट मैट्रिक्स चाहिए b का और एक हमें इस मैट्रिक्स b का डिटर्मिनेंट चाहिए, ठीक है। तो अब हम पहले ये b डिटर्मिनेंट और एडजॉइंट ऑफ b ये मालूम कर लेते हैं। जब हमारे पास दोनों वैल्यूज आ जाएंगी वो हम इस फार्मूला में पुट करेंगे तो हमारे पास b इनवर्स की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो देखें अब ये हमने चूंकि मैट्रिक्स b का इनवर्स मैट्रिक्स मालूम करना है तो मैंने ये वाला मैट्रिक्स लिख दिया। अब हम इसका पहले मालूम करते हैं डिटर्मिनेंट, ठीक है। तो डिटर्मिनेंट के लिए हम, मैंने आपको बताया कि जिस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट मालूम करना होता है उसको हम इस तरह दो बार्स के अंदर उसको शो करते हैं। ये आपको मैं पिछले क्वेश्चन में बताता रहा हूँ, ठीक है। और इसकी जो एंट्रीज हैं इन एंट्रीज को भी हम इस तरह बार में शो कर लेंगे। ये आ जाएगा 3, -1, 2, -2, ठीक है। और ये मैं स्ट्रेट लाइन डाल देता हूं। जैसे कहते मैंने 2 बार्स डाली हैं, ये स्क्वायर ब्रैकेट नहीं है, यानी कि जिस तरह यहाँ पर ये बड़ी ब्रैकेट है वो वाली नहीं है बल्कि बार्स है। अब हम डिटर्मिनेंट का फॉर्मूला पुट करते हैं। तो देखें डिटर्मिनेंट का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था कि हम डिटर्मिनेंट फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, हम ये जो डायगोनल एंट्रीज हैं, ये वाली एंट्रीज, इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे और ये जो 2 एंट्रीज हैं जो नॉन डायगोनल एंट्रीज कहलाती हैं इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो ये देखें ये 3 को मल्टीप्लाई कर दें इस -2 के साथ, ठीक है। और उसके बाद माइनस का साइन आएगा, ये फॉर्मूले वाला माइनस है। उसके बाद आप इस 2 को मल्टीप्लाई कर लें इस एंट्री के साथ, ठीक है। ये हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर ली इस साइड, इस डायरेक्शन में 3 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 को 1 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। अब इसको आप सिंप्लीफाई कर दें। यहाँ पर +3 है, जब भी नंबर के साथ साइन नहीं होता इसका मतलब है कि वो पॉजिटिव नंबर है, उसके साथ प्लस का साइन है। तो ये प्लस माइनस मल्टीप्लाई होकर माइनस हो जाएगा और 3 2 के साथ मल्टीप्लाई होकर 6 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर -2 है, -1 है, माइनस माइनस मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाएंगे और 2 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 2 हो गया, ठीक है। तो अब इसको आप सॉल्व करें, ये -6 है और +2 है, 6 में से 2 को माइनस करें 4 आएगा और साइन किसका आएगा, बड़ी वैल्यू का, बड़ी वैल्यू के साथ माइनस का साइन है तो हम यहाँ पर माइनस का साइन पुट कर देंगे। तो ये हमारे पास b डिटर्मिनेंट की वैल्यू आ गई, यानी कि इस मैट्रिक्स b के लिए डिटर्मिनेंट की वैल्यू ये हो गई। अब हम इसके लिए एडजॉइंट मैट्रिक्स मालूम कर लेते हैं, ठीक है। तो मैं लिखता हूँ
एडजॉइंट बी इज इक्वल टू, अब एडजॉइंट मैट्रिक्स मालूम करने के लिए हम क्या करते हैं, हम दो काम करते होते हैं कि एक तो जिस मैट्रिक्स हमने एडजॉइंट मैट्रिक्स मालूम करना होता है उसकी ये जो डायगोनल एंट्रीज होती हैं, ये इस डायरेक्शन में जो एंट्रीज होती हैं उनकी पोजीशन हम एक दूसरे के साथ चेंज कर लेते हैं, ठीक है। यानी कि -2 को ऊपर ले आएंगे और 3 को नीचे ले आइए, तो ये आ जाएगा -2 और मैं 3 को इधर ले आता हूँ, ठीक है। हमने इनकी पोजीशन को इंटरचेंज कर दिया, एक दूसरे के साथ रिप्लेस कर दिया। और ये जो दो एंट्री होती हैं, नॉन डायगोनल जो एंट्रीज होती हैं, इनके आप साइन चेंज कर दें, ठीक है। तो देखें यहाँ पर -1 है तो इसको आप +1 कर दें, तो हम प्लस लिखें या ना लिखें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जब भी नंबर के साथ कोई साइन नहीं लिखा होता तो इसका मतलब है कि वो प्लस का साइन है, हम ये जानते हैं, ठीक है। और यहां पर ये +2 है तो इसको आप -2 कर दें। तो ये हमने इस मैट्रिक्स बी का एडजॉइंट मैट्रिक्स बी मालूम कर लिया। अब हमारे पास डिटर्मिनेंट की वैल्यू भी आ गई और एडजॉइंट बी की वैल्यू भी आ गई, तो अब हम बी इनवर्स फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं बी इनवर्स का फार्मूला पुट करता हूं, मैं यहां पर सॉल्व करता हूं। तो देखें ये मैंने बी इनवर्स का यहाँ पे फॉर्मूला लिख दिया। बी इनवर्स का फार्मूला क्या है, बी इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ बी, ठीक है, और डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ बी। अब नेक्स्ट मैंने एडजॉइंट ऑफ बी की जगह मैंने ये वाला मैट्रिक्स पुट कर दिया जो हमने एडजॉइंट के लिए मालूम किया था, और बी डिटर्मिनेंट की जगह हमने ये डिटर्मिनेंट की वैल्यू पुट कर दी, ठीक है। अब हमें ये करना होता है नेक्स्ट के ये जो डिटर्मिनेंट की वैल्यू है इसको इन सारी एंट्रीज पे डिवाइड करना होता है, क्योंकि ये देखें ये डिवाइड हो रहा है इस मैट्रिक्स पे, तो इसकी सारी एंट्रीज पे डिवाइड करना होता है। तो देखें अगर मैं इसको डिवाइड करूंगा, फर्दर इसको सिंप्लीफाई करूंगा, तो हमारे पास जो एंट्रीज हैं वो फ्रैक्शन में आ जाएंगी, बटा की सूरत में आ जाएंगी। जैसे देखें ये अगर 2 ऊपर आएगा और 4 को इस पर डिवाइड करूंगा, तो यहां पर ये पहली एंट्री 1/2 आ जाएगी, दूसरी एंट्री 1/4 आ जाएगी, ये वाली एंट्री 3/4 आ जाएगी। तो उससे हमारे पास ये जो एंट्रीज है वो फ्रैक्शन या बटा की सूरत में आ जाएंगी, ठीक है। तो देखें चूंकि हमने इस बी इनवर्स को आगे मल्टीप्लाई करना है, यहां पर भी मल्टीप्लाई करना है, यहां पर भी मल्टीप्लाई करना है, तो जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो फ्रैक्शन वाली एंट्रीज को जब मल्टीप्लाई करते हैं तो उसमें क्वेश्चन थोड़ा लेंथी हो जाता है। मैं ये तो नहीं कहूँगा मुश्किल हो जाता है, लेकिन लेंथी हो जाता है, टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है, और दूसरा उसमें स्टूडेंट्स के गलती करने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, ठीक है। तो हम ये करेंगे कि हम ये बी इनवर्स को एज इट इज़ यहाँ पर इसी तरह छोड़ देंगे, ठीक है। और इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करने के लिए हम बी इनवर्स की जगह यही वाला मैट्रिक्स पुट कर लेंगे, ठीक है। इससे हमें क्वेश्चन सॉल्व करने में आसानी होगी, मैं भी आपको बताता हूं। अब देखें हमारे पास बी इनवर्स के लिए मैट्रिक्स आ गया है, तो अब हम बी इंटू बी इनवर्स फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं लिखूंगा बी इंटू बी इनवर्स। अब ये बी की जगह आप ये बी वाला मैट्रिक्स पुट कर लीजिए, ये आ गया 3/2 -1 -2 और इंटू ये बी इनवर्स है हमारे पास -2 1 -2 और 3, ठीक है, और इस पे डिवाइड हो रहा है ये -4, ठीक है। तो अब देखें हमने इन दो मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो मैं मल्टीप्लाई करता हूं। तो मल्टीप्लाई हम किस तरह करते हैं कि हम ये पहले वाले मैट्रिक्स की दोनों रोज को पहले मल्टीप्लाई करेंगे दूसरे वाले मैट्रिक्स के पहले कॉलम के साथ, फिर हम इन दोनों रोज को मल्टीप्लाई करेंगे इस दूसरे मैट्रिक्स के दूसरे कॉलम के साथ। हमने बारी बारी मल्टीप्लाई करना है। तो देखिए मैं पहले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करता हूं, हम फर्स्ट रो से स्टार्ट करेंगे। तो ये मैं लिखता हूं, देखें तरतीब क्या होगी मल्टीप्लीकेशन के लिए, पहली एंट्री को पहली एंट्री से, दूसरी एंट्री को दूसरी एंट्री से मल्टीप्लाई कर दें। तो ये आ जाएगा 3, ये पहली एंट्री है, इसको मल्टीप्लाई करें इस कॉलम की पहली एंट्री यानी कि -2 के साथ, ठीक है, और उसके बाद प्लस का साइन आएगा। अब ये दूसरी एंट्री क्या है, -1 है, इसको मल्टीप्लाई करें इस कॉलम की दूसरी एंट्री यानी कि -2 के साथ, ठीक हो गया। तो ये हमने पहली रो मल्टीप्लाई कर ली इस कॉलम के साथ। अब दूसरी रो पे आ जाएं, इसकी पहली एंट्री क्या है, 2 है, इसको मल्टीप्लाई कर लें इस कॉलम की पहली एंट्री -2 के साथ, उसके बाद प्लस का साइन आएगा। अब ये दूसरी एंट्री है, इसको मल्टीप्लाई कर दें इस कॉलम की दूसरी एंट्री यानी कि -2 के साथ। तो ये हमने दूसरी रो को भी पहले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कर लिया, तो पहले कॉलम की मल्टीप्लीकेशन पूरी हो गई, ठीक है। अब हम ये दूसरा कॉलम मल्टीप्लाई करते हैं दोनों रोज के साथ, सेम यही स्टेप हमने फॉलो करने हैं। देखें पहली रो से स्टार्ट करें, अब पहली एंट्री को पहली एंट्री से, दूसरी एंट्री को दूसरी एंट्री से मल्टीप्लाई कर लें। तो ये आ जाएगा 3 × 1, ये 3 को मैंने इस 1 से मल्टीप्लाई कर दिया, उसके बाद प्लस का साइन आएगा, ये -1 मल्टीप्लाई होगा इस 3 के साथ, ठीक है। ये पहली रो हमने मल्टीप्लाई कर ली दूसरे कॉलम के साथ। अब दूसरी रो पे आ जाएं, इसकी पहली एंट्री 2 है, इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं इस पहली एंट्री 1 के साथ, उसके बाद प्लस का साइन आएगा। अब यहां पर है -2, इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं इस कॉलम की दूसरी एंट्री यानी कि 3 के साथ, ठीक है। तो ये हमने जो दूसरी रो है उसको भी मल्टीप्लाई कर लिया। तो इस तरह ये हमारे दूसरे कॉलम की मल्टीप्लीकेशन भी पूरी हो गई दोनों रोज के साथ, ठीक है। यह आ गया।
अच्छा, अब ये जो डिवाइडेड बाय -4 आ रहा है, इसको आप यहाँ पर लाइन लगा के पूरी और डिवाइडेड बाय -4 लिख दें तब भी ठीक है, या अगर आप इसको यहाँ पर लिख लेते हैं 1/-4, ठीक है, तो तब भी ठीक है। तो मैंने इसको यहाँ पर लिख दिया। अब हम ये मैट्रिक्स के अंदर वाला पार्ट सॉल्व कर लेते हैं। तो इसको अब हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये आ जाएगा इज इक्वल टू, और ये 1/-4, ठीक है। और अब ये देखें यहाँ पर +3 -2, प्लस माइनस मल्टीप्लाई के माइनस हो जाता है, 3 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 6 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद ये +2 -2, प्लस माइनस मल्टीप्लाई के माइनस हो जाते हैं, 2 2 द 4 हो जाएगा। और प्लस -2 मल्टीप्लाई होंगे तो माइनस माइनस मल्टीप्लाई के प्लस हो जाता है, 2 2 द 4 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर आ जाए, देखें 3 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 3 आ जाएगा। और यहाँ पर ये -1 और +3, माइनस प्लस मल्टीप्लाई के माइनस हो जाएगा, 1 3 से मल्टीप्लाई होगा तो 3 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आ जाए, ये 2 1 से मल्टीप्लाई होगा तो ये 2 हो गया। और यहाँ पर ये -2 + 3, माइनस प्लस आपस में मल्टीप्लाई होकर माइनस हो जाता है, 2 3 से मल्टीप्लाई होगा तो 6 हो जाएगा। तो ये इन दो नंबर्स को जब हमने मल्टीप्लाई किया तो -6 आ गया। अब माइनस इस प्लस से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस हो जाएगा और साथ में आ जाएगा 6, ठीक है। तो ये हमने इसको सिंप्लीफाई कर दिया। अब आप इसको मजीद सिंप्लीफाई कर दें तो ये हो जाएगा। तो अब ये देखें, ये आ जाएगा 1/-4, और उसके बाद ये -6 + 2, 6 में से 2 को माइनस करें तो 4 आता है, और साइन बड़ी वैल्यू का आ जाएगा, यानी कि माइनस का साइन आ गया। उसके बाद ये +3 -3 एक दूसरे के साथ डिडक्ट हो जाएंगे तो 0 आ जाएगा। और ये -4 + 4 डिडक्ट हो जाएंगे तो 0 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद ये +2 -6, 6 में से 2 को माइनस करें तो 4 आएगा, और साइन किसका आएगा, बड़ी वैल्यू का, यानी कि माइनस का साइन पुट कर दें, ठीक है। अब आप ये जो 1/-4 है इसको डिवाइड कर दें सारी एंट्रीज पे, ठीक है। तो ये वजह थी कि हमने यहाँ पर इसको एज इट इज रहने दिया था, क्योंकि अगर हम इसको जिस तरह के मैंने आपको बताया कि अगर यहाँ पर अगर हम इसको डिवाइड करते हैं, हमारे पास ये सारी एंट्रीज फ्रैक्शन में आ जाती, तो फिर यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन थोड़ी लेंथी हो जाती, थोड़ी मल्टीप्लीकेशन का जो प्रोसेस है वो लंबा हो जाता, ठीक है। तो अब ये मैं लास्ट पे आके इसको डिवाइड कर रहा हूं तो हमारे लिए आसानी है। तो देखें, अब ये हो जाएगा, ये -4 है, इस पे डिवाइड होगा ये -4। उसके बाद ये 0 है, इस पे डिवाइड होगा -4। उसके बाद ये वाला 0 है, इस पे डिवाइड हो गया -4। और उसके बाद ये -4 है, इस पे डिवाइड हो गया ये वाला -4, ठीक है। तो अब इसको आप सिंप्लीफाई कर लें। देखें, ये माइनस माइनस एक दूसरे के साथ डिडक्ट हो जाएंगे, और यहाँ पर 4 1 द 4, 4 1 द 4 हो जाता है, तो ये आ गया 1 यहाँ पे, ठीक है। और ये -4 0 पे डिवाइड होगा तो 0 ही आएगा, 0 पे कोई भी नंबर डिवाइड होता है वो 0 ही होता है। यहाँ पर भी -4 0 पे डिवाइड होगा तो 0 हो जाएगा। और अगेन ये माइनस माइनस एक दूसरे के साथ कट जाएंगे, और ये 4 1 द 4, 4 1 द 4, तो यहाँ पर भी 1 आ गया, ठीक है। तो ये हमारे पास मैट्रिक्स आ गया। हमने जब इस इक्वेशन का ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला जो पार्ट है, इसको जब हमने सॉल्व किया, ठीक है, तो हमारे पास ये मैट्रिक्स आ गया, ठीक है। तो अब ये जो मैट्रिक्स है, देखें ये कौन सा मैट्रिक्स है, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स कौन सा होता है, ऐसा मैट्रिक्स जिसकी डायगोनल एंट्रीज, यानी कि ये वाली एंट्री 1 के इक्वल हो, और जो नॉन डायगोनल एंट्रीज होती है, यानी कि ये जो दूसरी एंट्रीज होती हैं, ये 0 के इक्वल हो। तो ये एक हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गया। हमने आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बारे में एक्सरसाइज 1.2 में डिटेल से पढ़ा है। अगर आप ज़्यादा डिटेल देखना चाहते हैं तो आप एक्सरसाइज 1.2 देख लीजिए, ठीक है। तो देखें, अब ये जो हमारे पास मैट्रिक्स आया है, ये किसके इक्वल है, ये इक्वल है आइडेंटिटी मैट्रिक्स के, ठीक है। और इस इक्वेशन को मैं नंबर 1 कर देता हूं, ठीक है। अब हम ये इक्वेशन का ये जो थर्ड वाला पार्ट है, इसको फाइंड करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। और देखते हैं कि इसका मैट्रिक्स किसके इक्वल आएगा। इसका मैट्रिक्स भी आइडेंटिटी के मैट्रिक्स के इक्वल ही आना चाहिए, ठीक है। तो मैं ये वाला पोर्शन पहले पुट करता हूं, ये आ जाएगा B इनवर्स इंटू B, ठीक है। और नेक्स्ट, अब आप B इनवर्स की जगह हमने जो B इनवर्स का मैट्रिक्स फाइंड किया था, ये वाला ये पुट कर देंगे, ठीक है। ये वाला मैं पुट करता हूं, तो ये आ जाएगा -2 1 3 और डिवाइडेड बाय -4, ठीक है। हमने ये B इनवर्स का मैट्रिक्स पुट किया। दूसरा हम पुट कर लेते हैं जो B मैट्रिक्स है, हमें B मैट्रिक्स जो दिया गया था वो है ये वाला, ठीक है। तो इसको पुट कर दें, ये आ गया 3 2 -1 और -2। तो अब आप इन दोनों मैट्रिक्स को आपस में मल्टीप्लाई कर दें। हम मल्टीप्लाई करते हैं, तो देखें
मल्टीप्लाई करने का तरीका मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि हमें ये जो दो रोज है पहले मैट्रिक्स के, इन दोनों रोज को पहले हम दूसरे मैट्रिक्स के पहले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर हम इन दोनों रोज को इस दूसरे मैट्रिक्स के दूसरे कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो देखिए मैं पहले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करता हूं, तो हम फर्स्ट रो से स्टार्ट करेंगे। अब मल्टीप्लाई करने की तरतीब क्या होती है कि पहली एंट्री को पहली एंट्री से, दूसरी एंट्री को दूसरी एंट्री से मल्टीप्लाई करते जाना है हमने। ठीक है, तो देखें अभी आ जाएगा -2, ये पहली एंट्री है, इसको मल्टीप्लाई करें इस कॉलम की पहली एंट्री यानी कि 3 के साथ, उसके बाद प्लस का साइन आएगा। अब ये 1 को मल्टीप्लाई कर दें इस कॉलम की दूसरी एंट्री यानी कि 2 के साथ। ठीक है, तो ये हमने जो पहली रो है उसको मल्टीप्लाई कर दिया। अब सेकंड रो पे आ जाएं, यहाँ पर पहली एंट्री क्या है, -2 है, इसको मल्टीप्लाई कर दें इस कॉलम की पहली एंट्री यानी कि 3 के साथ, उसके बाद प्लस का साइन आएगा। अब आप ये सेकंड एंट्री यानी कि 3 को मल्टीप्लाई करें इस कॉलम की सेकंड एंट्री यानी कि 2 के साथ। ठीक हो गया, तो ये हमने जो पहला कॉलम है उसकी मल्टीप्लिकेशन पूरी कर दी। अब ये सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और सेम यही स्टेप रिपीट करेंगे। फर्स्ट रो से स्टार्ट करते हैं, इसकी पहली एंट्री क्या है, -2 है, तो ये आ जाएगा -2, इसको मल्टीप्लाई कर दें इस कॉलम की पहली एंट्री यानी कि -1 के साथ, उसके बाद प्लस का साइन आएगा। अब ये 1 है, इसको मल्टीप्लाई कर दें इस कॉलम की दूसरी एंट्री यानी कि -2 के साथ। ठीक हो गया, उसके बाद सेकंड रो पे आ जाएं, यहाँ पर है -2, इसको मल्टीप्लाई कर दें आप इस कॉलम की पहली एंट्री यानी कि -1 के साथ, उसके बाद प्लस का साइन आएगा। अब सेकंड एंट्री 3 है, इसको मल्टीप्लाई कर दें इस कॉलम की सेकंड एंट्री यानी कि -2 के साथ। तो ये हमने इसकी मल्टीप्लिकेशन कर ली और ये डिवाइडेड बाय 4 है, तो मैं अगर यहाँ पर पूरी लाइन डाल के डिवाइडेड बाय 4 लिखूँ तब भी ठीक है, या अगर मैं यहाँ पर 1/-4 लिखूँ तब भी ठीक है। ठीक है, तो मैंने इसको यहाँ पर लिख दिया, इसको हम आखिर में जाके मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो अब इसको आप सिंप्लीफाई कर दें, ये आ जाएगा 1/-4 और यहाँ पर -2 + 3, माइनस प्लस मल्टीप्लाई होकर माइनस हो जाएगा, 2 3 से मल्टीप्लाई होगा तो 6 हो गया। ठीक है, और ये आ जाएगा +1 2 से मल्टीप्लाई हो गया तो 2 हो गया। ठीक है, यहाँ पर आ जाए, यहाँ पर है -2 + 3, माइनस प्लस मल्टीप्लाई होकर माइनस हो जाएगा और 2 3 से मल्टीप्लाई होगा तो 6 हो गया, उसके बाद +3 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 6 हो गया। यहाँ पर -2 -1, माइनस माइनस मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाते हैं, 2 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 2 हो गया। ठीक है, और उसके बाद प्लस ये 1 -2 से +1 -2 से मल्टीप्लाई होगा तो ये माइनस हो जाएगा, मैंने यहाँ पे प्लस डाल दिया। ठीक है, तो ये आ गया -2। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आ जाएं, यहाँ पर है -2 और -1, माइनस माइनस मल्टीप्लाई के प्लस हो जाता है, 2 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 2 होगा। ठीक है, और ये आ जाएगा +3 -2, प्लस माइनस मल्टीप्लाई होकर माइनस हो जाते हैं और 3 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 6 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमने मल्टीप्लिकेशन इसी कंप्लीट कर दी। तो अब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो ये हो जाएगा 1/-4। ठीक है, और यहाँ पर है -6 + 2, 6 में से 2 को माइनस करें तो 4 आएगा और साइन किसका आएगा, बड़ी वैल्यू का, माइनस का साइन पुट कर दें। उसके बाद ये +2 -2 आपस में डिडक्ट होकर 0 हो जाएंगे। इसी तरह ये -6 + 6 आपस में डिडक्ट होकर 0 हो जाएंगे और ये +2 -6, 6 में से 2 को माइनस करें तो 4 आएगा और साइन आएगा बड़ी वैल्यू का, माइनस का साइन पुट कर दें। ठीक है, तो अब आप इसको सिंप्लीफाई कर दें, ये जो 1/-4 आ रहा है तो हम ये -4 को इन सारी एंट्रीज पे डिवाइड कर लेते हैं। ठीक है, तो ये आ जाएगा -4 डिवाइडेड बाय, ये आ जाएगा -4। ठीक है, उसके बाद 0 डिवाइडेड बाय -4, उसके बाद ये वाला 0 डिवाइडेड बाय -4 और उसके बाद ये आ जाएगा -4 डिवाइडेड बाय -4। ठीक है, अब आप इसको सिंप्लीफाई कर दें तो देखें ये माइनस माइनस के साथ डिडक्ट हो जाएगा और ये 4/4 और 4/4 हो जाता है, तो ये 1/1, इसको हम 1 लिख लेंगे। इसी तरह ये -4 0 पे डिवाइड होगा तो 0 आ जाएगा, यहाँ पर -4 0 पे डिवाइड होगा तो 0 आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर ये -1 माइनस माइनस आपस में कट जाएगा और ये 4/4 और 4/4, तो ये 1/1, इसको हम 1 लिख लेंगे। तो देखें ये हमारे पास जो मैट्रिक्स आया है, ये हमने जब इस इक्वेशन की
ये वाली साइड हमने सॉल्व की तो उसके लिए हमारे पास ये मैट्रिक्स आ गया। अब ये मैट्रिक्स कौन सा है? ये भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, क्योंकि इसमें जो डायगोनल एंट्रीज हैं, ये वाली जो एंट्रीज हैं ये 1 के इक्वल है, और नॉन डायगोनल एंट्रीज यानी कि ये वाली एंट्रीज 0 के इक्वल हैं। तो ऐसा मैट्रिक्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहलाता है। तो इसको हम रख लेंगे इज इक्वल टू आई, यानी कि ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स इक्वल आ गया। अब इसको आप नंबर 2 कर दें, ठीक है। तो देखें हमारे पास ये जो नंबर 1 मैट्रिक्स आया था, ये वाला जिसको हमने नंबर 1 कर दिया था, ये हमारे पास इस इक्वेशन की इस वाली साइड के लिए आ गया था, ठीक है। ये जो पहले वाला पार्ट था। अब ये दोनों मैट्रिक्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स हैं, आई के इक्वल है। इसका मतलब ये हो गया कि ये तीनों पार्ट आपस में एक दूसरे के इक्वल है, ठीक है। हमने इस इक्वेशन को वेरीफाई कर दिया। तो हम लिख लेंगे कि फ्रॉम 1 and 2 इट इज वेरीफाइड दैट, और उसके बाद हम ये इक्वेशन लिख लेंगे क्योंकि इस इक्वेशन को हमने वेरीफाई कर लिया, ठीक है। तो मैं यहां पर लिख लेता हूं, तो ये मैंने लिख दिया फ्रॉम 1 and 2, यानी कि ये जो 1 हमारे पास इक्वेशन आई थी ये वाली, और इस इक्वेशन 2 इससे इट इज वेरीफाइड दैट, हमने ये वेरीफाई कर लिया, या आप इट इज प्रूफ दैट भी लिख सकते हैं कि हमने ये साबित कर लिया कि ये जो इक्वेशन है इसके तीनों पार्ट इक्वल है आपस में, ठीक है। तो मैंने ये नीचे इक्वेशन लिख दी, हमने इस इक्वेशन को वेरीफाई कर लिया। ये सोल्यूशन हो जाता है क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट 2 का, ठीक है। इसके साथ ही हमारा क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो जाता है।